तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और इसका जो सिंबल है वो काई है। हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं, देखिए यूँ करके यूँ बना दीजिएगा, आप ईजी रहेगा। अदरवाइज इसका जो सिंबल है वो कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि हमसे बनना थोड़ा सा टफ है। ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसा सिंबल होता है इसका बुक के अंदर। काई सिंबल का नाम है, काई CHI। ये आपको ध्यान से नोट करना है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो काई यूज़ कर लेना या सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो हमें ये पढ़ना है। तो इसमें है क्या, इसमें हमें जो हमने पोलराइजेशन निकाला था, पोलराइजेशन क्या था, जो हमने डाइपोल मोमेंट देखा था उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, मतलब कितना डाइपोल इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो वही पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्योंकि जब हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसके बाद होता क्या है, जब हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे थे तो उसको वो पोलराइज कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब जो पोलराइजेशन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा चलो, हमने उनको पोलराइज कर दिया तो अंदर कितना पोलराइजेशन हुआ ये भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम समझेंगे। तो इससे पहले हम एक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, जो हमने पोलराइजेशन डेंसिटी निकाली थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लार्ज नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल स्मॉल होगा। वो भी बताएंगे क्यों स्मॉल होगा। क्लियर है। यहाँ पे जो पोलराइजेशन डेंसिटी थी हमारी P, इसको सिग्मा P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमने कैलकुलेट किया था, जो P आया था हमारा वो इक्वल आया था सिग्मा P के पोलराइजेशन डेंसिटी जो चार्ज बाई एरिया थी। क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि P को सिग्मा P भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पोलराइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इट मीन्स प्रोपोर्शनल यहाँ से हम हटाएंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी है, और इसकी जगह काई लगाएंगे। काई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप यूं भी बना सकते हो, टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप यूं बनाना चाहते हो तो यूं बनाओगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, बना आप ये भी सकते हो, बुक में ऐसे ही होगा। बट जनरली हम बुक को फॉलो नहीं करते क्योंकि बुक में तो कंप्यूटर से टाइप की जाती है, हम शॉर्ट बनाते हैं। जैसे जनरली हम एक्स बना लेते हैं ऐसे सीधा, तो इसी तरीके से आप काई ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद प्रोपोर्शनल हटके काई तो कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है हमारी, एप्सिलॉन नॉट है, तो वो हमें रखनी पड़ेगी कांस्टेंट वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। यहाँ पे हमें ये पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हमें तो ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, P बाई एप्सिलॉन नॉट E। इट मीन्स अगर आपसे पूछे व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इट इज द रेशियो 1 बाई एप्सिलॉन टाइम पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हमारा ये सिंबल है काई। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आ जाता है। अब इसमें हम रिलेशन करेंगे एक टॉपिक में कि रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें, और जो अब ससेप्टिबिलिटी निकाला, दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें देखिए यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में दोनों में रिलेशन क्या है। तो ससेप्टिबिलिटी तो हमने निकाल लिया, 1 बाई एप्सिलॉन टाइम है किसका, जो इनका रेशियो है किसका, पोलराइजेशन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, उसको यहाँ इसका डायग्राम अभी समझाते हैं। देखिए हमें क्या करना था, हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट ली क्योंकि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो ये जो हमने चार्ज इसके अंदर रखे थे, आपने जो नोट किए थे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए थे। ठीक है, हमने इन चार्ज को देखा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस इनफ है इतना ही। तो ये इसका मतलब हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये। दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम इसको लिख लेंगे क्योंकि पोलराइज होने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लेते हैं, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम प्लस दिखाते हैं यहाँ पर, बिकॉज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव,
अब ये तो हमने प्लेट बनाई है, तो अब होगा क्या, इस पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और इस नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिया था वो ई नोट दिया था। अब इसका अगला डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको, उसको समझिए। उसके बाद इसमें पोलराइजेशन हुआ, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, वो चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसका काम है उसको पोलराइज करना। इट मीन्स वहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, यानी कि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है EP हमें मानना पड़ेगा, और एक्सटर्नल कितना था E नोट। तो इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना पड़ेगा, जो E नोट हमने इसको दिया और जो पोलराइज हुआ, तो बाकी कितना बचेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा E, जो कि बहुत थोड़ा होगा, बहुत कम होगा। ये आपको ध्यान रखना। देखिए कैसे, अब हमने जब नोट किया, इसी का अगला ये नेक्स्ट डायग्राम है। यहाँ पे ये 0 चार्ज डेंसिटी में है, ठीक है, ये रीजन जो है हमारा 0 चार्ज डेंसिटी में है। तो यहाँ पे अब हम प्लस 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 प्लस, इसका सेकंड डायग्राम से अब इसको समझेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है माइनस सारा का सारा। अब हमें क्या नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात ये, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया यहाँ से यहाँ तक, वो तो है E नोट। क्लियर। अब आप ये देखिए, चार्ज जो है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी इतनी हमारी, ये थोड़ा बाहर बनाइए इसको, पॉजिटिव बाहर है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ है और नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, जो पोलराइजेशन है ये पॉजिटिव। अब आप एक बात सोचिएगा, हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E नोट, जो कि मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इसमें पोलराइज हुआ वो हम निकालेंगे। तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर चलेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव अंदर से ये है और ये नेगेटिव है, तो ये EP है। क्लियर। और इसका मतलब ये पोलराइज है, तो बाकी जो बच गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, जो छोटा सा ये आपको नजर आ रहा है। पोलराइज ज़्यादा होगा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E, और जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया वो कितना है E नोट। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ से ये E कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, E नोट माइनस EP, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, इसलिए आप इस पर वेक्टर की नोटेशन दे सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको देखें तो इसको अभी करेंगे सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार, हम इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं। E कितना आएगा यहाँ पर, E नोट माइनस EP। क्यों आएगा वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जितना हमने एक्सटर्नल दिया था, जितना पोलराइज्ड हुआ, वो हमने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया। ये इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K और काई, यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन में हम वही उठाएंगे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता है, E नोट माइनस EP है। क्लियर, ठीक है। बट यू नो दैट और वी ऑल्सो नो दैट, हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दिस इज, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पोलराइजिंग है तो P लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम अब इसको पोलराइजिंग की फॉर्म में सॉल्व करें तो हमने एक रिलेशन निकाला था पीछे, जो हम लिख देते हैं, ठीक है। पोलराइजिंग डेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी, वो सिग्मा A के बराबर आई थी, जो कि अभी हमने निकाला था चार्ज बाई एरिया। तो इसका मतलब मैं सिग्मा की जगह P पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, P बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जहाँ पर EP है। पुट कर दीजिए, तो E हमारा आ गया E नोट माइनस EP की वैल्यू क्या आ जाएगी, P बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पुट कर दिया हमने। अब P जो है हमारा पोलराइजिंग डेंसिटी, और जिसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, रख दीजिए। E नोट माइनस ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट माइनस काई E। अब आप खुद देखिएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर आ गया प्लस, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी, तो दोनों को एक साइड हम ले आते हैं, ये ई नोट। क्लियर? अब क्या होगा, इन दोनों में से ई कॉमन, ठीक है, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नोट और 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नोट बाई ई। तो ये क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बाई परमिटिविटी इन मीडियम। तो ये तो हमें पता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर हम इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन इसकी वैल्यू होती है, के क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यूज करते आ रहे कूलम्ब्स लॉ से। दिस इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बाई परमिटिविटी इन मीडियम। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, के इज इक्वल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के। तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है, जो कि बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। एक बार और देख लीजिएगा इसको, कुछ भी नहीं करना आपको, रिलेशन कैलकुलेट करना। तो इजीली हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी पोलर और नॉन पोलर, जब वो पोलराइज होती है तो हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रहे हैं, ई नोट दे रहे हैं बाहर से, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई नोट। क्लियर? पोलराइज होने के बाद देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव से नेगेटिव थी, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इतनी, तो यहाँ पे पोलराइज हुई, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ और ये पॉजिटिव इसकी तरफ। तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक बार रिमूव करके दिखाया आपको कि ये नेगेटिव चाहे, तो जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हुआ वो पॉजिटिव टू कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव मूव करेगा। तो जो कि यहाँ पे देख लीजिए, जो ईपी मूव कर रहा है वो इधर मूव कर रहा है और जो ई मूव कर रहा है वो इधर मूव कर रहा है। तो ईपी और ई की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो हमें ई कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो उससे पहले वी नो दैट ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो ये अगर हम इसमें से